बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज भी कुछ यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेके आएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपनी अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो आपका जो मेन डोर होता है हमारा, तो उसको हम बाहर से लॉक करके जाते हैं जब सारी फैमिली बाहर जा रही होती है। तो ये वैसे भी मॉल वगैरह जाना होता है तो ये ना मेन डोर की मेरी चाबी है। तो हम मेन डोर बाहर से लॉक करके जाते हैं और हमारे पास अक्सर जो पर्स वगैरह होते हैं उसमें इतना सामान इकट्ठा करके मैंने रखा होता है। मैंने तो सारे पेपर वगैरह सब इसमें पर्स में रखे होते हैं जो मुझे दराज़ वगैरह से नहीं मिलते, जो मुझे अर्जेंट चाहिए होते तो मैं पर्स में रखती हूँ, तो पर्स से मुझे ना जल्दी मिल जाते हैं। तो इसमें जब मैं सिंगल जो चाबी होती है ना, एक तो होती है कि वो कितनी सारी चाबियाँ हमने एक छल्ले में डाली होती है वो तो मिल जाती है, लेकिन ऐसे जो सिंगल चाबी होती है ना, जो हम मेन डोर के चाबी हमारी होती है, तो ये अक्सर जब हम लॉक करके जाते हैं बाहर से और पर्स में डाल देते चाबी, तो जब वापस आते तो हमारी चाबी जो है वो हमें पर्स में नहीं मिलती। सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं जल्दी जल्दी में से, या फिर जल्दी जल्दी में से ना हम कुछ चीज़ें भी गिरा देते हैं अपने पर्स से, लेकिन चाबी हमें नहीं मिलती। तो चाबी के लिए मैंने ये बहुत अच्छा सा तरीका निकाला। एक सेफ्टी पिन मैंने लिया और उसमें मैंने ना अपनी सिंगल चाबी डाल दी, और जो भी मेरे पास पर्स होता है, छोटा बड़ा जौन सा भी पर्स होता है, जितना भी उसमें सामान होता है, तो मेरी चाबी जो है उसमें गुम नहीं होती। तो मैं ऐसे लगा के और फिर आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा जो टिप है वो सब्ज़ इलायची को लेके है। जो सब्ज़ इलायची ना काफ़ी जगहों पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके सिर्फ हमें दाने चाहिए होते बीच वाले, और ये जो ऊपर से छिलका सा है ये हम ना यूज़ नहीं करते। तो इसको मैं निकाल देती हूँ और इसको मैं अपनी चीनी के डब्बे में या पत्ती के डब्बे में डाल देती हूँ। तो इसकी ना जब हम रेगुलर चाय बनाते हैं, हमारे घर में वैसे भी चाय बहुत बनती है, तो उसमें ना प्यारी सी खुशबू आती है। चाय में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं होता, कई कई लोगों को ना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं पसंद होता, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा वो भी नहीं होता, और बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी ना इलायची की खुशबू आती है हमारी चाय में से। तो इसको भी ज़ाया नहीं करेगा और ऐसे रखेगा। अच्छा, दूसरा हम मेरा जो है वो परफ्यूम को लेके है। जो हम किधर जाते हैं ना तो परफ्यूम लगा लेते हैं, तो उसकी ना जो खुशबू होती है वो बहुत जल्दी चली जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहती। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वैसलीन लिया, थोड़े से तकरीबन 3 पंप मैंने डाले परफ्यूम के, और जो भी आपके पास है तो उसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसको ना अ, हम यूज़ करेंगे। हल्का सा अगर आप इसको लगाते हो ना, अगर दूसरा परफ्यूम जो है आपका 4 घंटे निकालता है, तो इस तरह करके अगर आप यूज़ करते हो तो आपका मसलन मज़ीद 2 घंटे और निकालेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा लगा लेती हूँ और एक काफ़ी टाइम तक ना आपकी खुशबू रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा टिप है, तो आप सब देखिएगा। और आसान सा तरीका है। तो इसको मैं ना छोटी सी डिब्बी में डाल दूँगी, और जब भी बाहर जाते हैं बच्चे वगैरह में तो लगा लेते हैं, तो बहुत काफ़ी टाइम तक ये रहता है और इतना ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होती हमारे परफ्यूम। तो यहाँ पे जो है ना चाय के साथ हम हमारे घर में चाय और नाश्ते में चाय और अंडा और पराठा, ये हमारे घर में रेगुलर तकरीबन ये नाश्ता होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे कप्पों में से ना बच्चे जो अंडे वाले हाथ लगा लेते, ख़ास तौर पर जो हाफ़ फ्राई अंडा होता है ना, पराठे के साथ खाते हैं, तो उसको जब कप को हाथ लगा लेते, ये गिलास को लगा लेते, तो उसमें से बहुत सी गंदी सी स्मेल आती है, वो बिल्कुल भी नहीं जाती। और कभी कभी हमारे हाथों से भी आती है तो वो नहीं जाती। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक लेमन मैंने ले लिया हाफ़, और थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया, अपने कप को करूँगी इसको अच्छे से रफ़ करूँगी, और इसमें बहुत प्यारी सी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है, अंडे की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती है। और एक ये कि आपका जो कप होता है ना वो येलो येलो सा भी हो जाता है, जब ज़्यादा चाय आप यूज़ करते हो तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है गिलास कप। अगर उसमें से स्मेल आ रही है अंडे की, तो आप लगा के ऐसी धो के देखिएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आपको हाथों में से भी अगर आ रही तो आप हाथों पे भी रब कर सकते हो, तो बिल्कुल आपका ना साफ़ हो जाता है। दूसरा टिप जो है वो, हम फ्रिज में जब 2-3 सब्जियां बना के रख लेते हैं, दालें वगैरह, कोई 1-2 फ्रूट रख देते हैं, कोई ऐसी सब्जियां हर चीज़ हमारी फ्रिज में पड़ी होती है। तो उसमें फिर जब मैं दूध रखती हूँ ना चाय के लिए, क्योंकि चाय बनती है अब तो वैसे भी सर्दी चाय ज़्यादा बनती है और दूध तो हमेशा फ्रिज में पड़ा रहता है, तो वो दूध में से भी ना वो फिर वो सब्जियों की और वो फ्रूट्स की और सारी चीज़ों की ना
ऐसे टेस्ट भी आ रहा होता है और स्मेल भी आ रही होती है, जो कोई बिल्कुल भी, अगर हम चाय में यूज़ करते तो बिल्कुल भी वो ना हमसे पी ही नहीं जाती। वैसे भी फ्रिज में बहुत बदबू आ रही होती है। तो थोड़ा सा मैंने बेकिंग बेकिंग पाउडर लिया और उसमें मैंने एक लेमन जो था वो स्लाइस करके काट दिया, और इसको ऐसे ना मैं खुला करके रखूँगी, ढक के नहीं रखूँगी एक साइड पे। तो बिल्कुल भी आपके फ्रिज से जो है वो गंदी मंदी सी स्मेल रंग बिरंगी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिज में हम बहुत सी चीज़ें रखते हैं और आपका दूध जो है, दूध दही जो भी है वो महफूज रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारा किचन काउंटर होता है ना, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें गिरती है बच्चों से। तो सर्दियों में बहुत सारे मक्खियाँ, कीड़े, मच्छर, ये चीज़ें आती है ना हमारे काउंटर टॉप पे। तो जब भी आप काउंटर टॉप साफ़ करो तो थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको थोड़ा सा रब कर लो नमक से, और फिर कुछ खुश्क कपड़ा लेके उससे थोड़ा सा ना वो साफ़ कर लो। तो आपके जो मच्छर, मक्खियाँ, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो सर्दियों में अक्सर निकल आते हैं, मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नहीं आएंगी। आप इसको ना जहाँ जहाँ भी आपकी मक्खियाँ ज़्यादा आती है, जहाँ पे भी आपकी चीज़ें ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे सिंक में और काउंटर टॉप पे और सारी चीज़ों पे आप लगा सकते हो। अगर नमक नहीं लगाना चाह रहे तो फिर आप लेमन भी लगा सकते हो, इससे भी बहुत प्यारी सी फ्रेश सी स्मेल आती है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपकी ना वो गिरते हैं, खाने पीने की चीज़ें गिरती है, ज़ाहिर है बच्चे भी गिरा देते हैं, तो वहाँ पे ना फिर हम कपड़ा तो मार लेते, लेकिन फिर भी मक्खियाँ वगैरह आ रही होती, तो इस तरह आप अपनी सिंक में भी रब कर सकते हो लेमन थोड़ा सा लेके। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह आप सबको। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ, आप सब भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे।